Assalamu everyone and thank you very much for tuning in to the Yusuf Rizvi official channel. और आजकल आपने देखा था I was traveling, उसके बाद came back और in the meanwhile मैं को अच्छी खबर ये लाया कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो है वो जंप कर रही है पिछले एक डेढ़ हफ्ते से एंड कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द बेस्ट मार्केट्स इन द वर्ल्ड। ये पहले भी हम देखते रहे, ब्लूमबर्ग पहले भी छापता रहा और दूसरे वर्ड कहते थे कि पाकिस्तान मार्केट इज डूइंग द बेस्ट, और इसको एक्चुअली किसी लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज के बजाय आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी जो है वो साइकिल्स में मूव करती है, अप एंड डाउन, एंड जब तक थोड़ी सी कंसिस्टेंसी नहीं आएगी और हर गवर्नमेंट इस चीज को अपने बेनिफिट के लिए इस्तेमाल करती है कि हम जब छोड़ के गए थे तो हमारी जो थी इकोनॉमी इतनी ज्यादा थी और अब यहाँ थी, स्टॉक मार्केट इतनी हाई थी और so on so forth. So now we have to realize कि what is the current condition of Pakistan economy. Current condition if you see कि लोगों की कंजम्पशन चल रही है, some sectors are doing well, मतलब वो प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं अपने कस्टमर की डिमांड के मुताबिक और कंज्यूमर को वो लेनी पड़ती हैं जिसकी वजह से करते हैं। उसके बाद दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि जो फार्मास्यूटिकल है गवर्नमेंट के प्रेशर में आती है, दे हैव टू गिव देम बेनिफिट्स, उसकी बेसिस पे वो लोग भी अपनी प्राइसेस इंक्रीज कर सकते हैं और प्राइस इंक्रीज करने की वजह से वो अपने प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं इन रेफरेंस टू द कॉस्ट which is increasing because our currency was facing a lot of problem. Now what we need to understand is कि इस सारे इफेक्ट के बाद अब जबकि पाकिस्तानी इकोनॉमी में जो इंजेक्शन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल थी और एक बहुत परेशानी थी, हर एक को ये सोच रहा था कि पता नहीं हम क्या करेंगे, कैसे गुजारा हो जाएगा, कल सुबह पेट्रोल होगा नहीं होगा, और एक माइंडसेट जो हो गया था इकोनॉमी के अंदर के हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत बुरे हैं। A lot of people like myself and some of my viewers जो are optimistic लोग हैं, उन्होंने कहा कि नहीं, this is a phase of life and we will pass through this, but बहुत सख्त डिसीजंस लेने इस वक्त बहुत जरूरी होंगे और वो डिपेंड करेगा ये जो है गवर्नमेंट उसको करती है या उनको अगली गवर्नमेंट तरफ पास ऑन कर देती है। सो नाउ टॉकिंग अबाउट द स्टॉक मार्केट एज अ होल, यू सी के स्टॉक मार्केट ने बहुत अच्छा किया है। अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी हो तो मैं आपको बातें बोल रहा था कि जितनी इकोनॉमिकल सिचुएशन है उसके हिसाब से पीपल कंपनीज जिनके फंडामेंटल्स ठीक है आप उनमें बाय करें। और मेरा अपना पोर्टफोलियो भी पिछले एक डेढ़ साल से मैंने परचेजिंग जो की है वो एक खास रेशियो के हिसाब से की है। सो आई बीन ट्राइंग टू लेवल एंड मेक श्योर, एंड थैंकफुली जब ये जंप मिली मुझे तो मैं उस वक्त तक आई वाज हमारी जो पोर्टफोलियो की ग्रोथ है वो काफी ज्यादा थी, तो उससे ये बेनिफिट होता है कि आपका रिस्क जो है वो मिटिगेट हो जाता है रात दिन के। So first of all is choosing a good company that you want to buy, that you like, that you know some information about, जिसके बारे में आपको कुछ पता हो, वो करती क्या है, उसका काम क्या है, वो पैसे कैसे बनाती है, उसका मार्जिन कितना है, अगर आप खुद वो बिजनेस रन कर रहे होते तो कितने मार्जिन के ऊपर काम करते हैं और क्या आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है। जितना आप एक बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो जरूरी नहीं है कि आप दुनिया की सारी कंपनीज के बारे में इंफॉर्मेशन लें और आपको किसी ने चलते फिरते कहा कि जी ये ले लो, वो ले लो, ये ले लो, तो आप खरीदते गए। सो इट डजंट मैटर कि आप को जिस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन है और या आप उस कंपनी को इनसाइड आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, नॉट इनडायरेक्टली इन विच इज रॉन्ग कि इनसाइड इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि प्रॉफिटेबिलिटी की नहीं, मगर इनसाइड इंफॉर्मेशन ऑन हाउ द बिजनेस वर्क्स, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसे जनरेट होती है। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन मिल रही है तो यू कैन मेक सम गुड डिसीजंस, बट ये सब इंपॉर्टेंट चीज नहीं है। और इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करूंगा अबाउट एट व्हाट प्राइस हाउ डू यू वैल्यू अ कंपनी एंड हाउ डू यू डिसाइड कि यार ये कीमत है, इस पे लेनी बनती है कि नहीं बनती, and different formulas that I use which would be beneficial to you and you can use those formulas for yourself as well, because हम लोग सारे बैठ के यही अपने कंप्यूटर्स पे डेटा एनालाइज करके ये डिसाइड करते हैं कि ये बिजनेस हमें वायबल लगता है कि नहीं लगता और किस माइंडसेट से। तो अगर आप एक बिजनेस वाइड करना चाहते हैं कि यार मैंने एक कंपनी खरीदनी है, मुझे पसंद है इसके शेयर्स और मैं लॉन्ग टर्म इसके साथ सस्टेन करना चाहता हूँ, क्योंकि मोस्टली हमारी मार्केट में जो ट्रेडर्स है, क्योंकि अभी भी पाकिस्तानी पॉपुलेशन स्टॉक मार्केट से भागती है और स्टॉक मार्केट और मेरा जो पर्सनल इंटरेस्ट इसमें ये रहता है कि मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूं ताकि आप लोगों का ये जो डर है ये एक साइक्लिक प्रॉब्लम्स की वजह से उसको खत्म ना करें, कंपनीज में इन्वेस्ट करें, उनको लॉन्ग टर्म होल्ड करें, क्योंकि इन द लॉन्ग रन दीज माइट टर्न आउट टू बी वेरी वेरी प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट्स फॉर यू। और जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स जो आपको 20-20, 25-25 साल बाद प्रॉफिट देते हैं वो भी यही काम करते हैं, वो भी यही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पर वो मार्केट की डिमांड और सप्लाई और रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने पोर्टफोलियोज को बैलेंस करते रहते हैं। अब जिन लोगों ने आपको मल्टीपल वीडियोस देखते हैं, जिन लोगों ने अच्छी कंपनीज में आज से 20-20 साल पहले इन्वेस्ट किया था, जिस तरह फॉर एग्जांपल इफ यू हैड बॉट शेयर्स इन बैंक अल हबीब, it was a 1 rupee share or a 2 rupee share. Even right now it's at 43 or 45 rupees or 47, I think it went up to 47 today, and it gives you it right last year उसने 7 रुपए आपको डिविडेंड दिया।
These are good fundamental companies. There's nothing wrong with them. So अगर आपने 20 साल पहले लिया होता तो आज 400%, 40 टाइम्स आपकी वैल्यू बढ़ जाती। अब इतनी तो आपकी करेंसी नहीं गिरी कि आप 40 टाइम्स उसका प्रॉफिट ना निकाल सके। तो बट अगेन आपको देखना यह है कि आपको किस बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन है, कि आपको लगता है कि ये बिजनेस ठीक है। आपको कोई कहता है कि जी सारी कंपनियां ले लो, सारे ले लो, तो कोई जरूरत नहीं है। हाँ यस, आप एक खास सेट ऑफ कंपनीज जरूर रखें जाके, ताकि खुदा ना खास्ता इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपेंस तो आपके पास कुछ लेवरेज लेने की जगह हो। 5-10 कंपनीज बना लें, अगर आप 10 कर लें मैक्सिमम। आई थिंक द 10 कंपनीज आर गुड इनफ, 10-11 इस तरह करके अगर आपको कंपनीज रखती हैं, अगर आप 5 कंपनीज भी रखते हैं। क्योंकि प्रॉब्लम इसमें ये भी आती है कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो कम है, अगर आपके पास कैश कम है, तो आप जितनी, अगर वो कल कंपनी गिरती है और आप फिर भी परचेज करना चाहते हैं तो आपका कैश इन हैंड कम होगा और आप उसको लेवल बैलेंस नहीं कर सकेंगे। मैं जो को जानता हूं जिन्होंने, फॉर एग्जांपल एक कंपनी है SGF which is Service Global Footwear, they bought this company at 50-45 रुपीज। अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसका IPO हुआ था, तभी मैंने इसकी वैल्यू के बारे में बताया था। तो वो लोगों ने खरीदा उस वैल्यू के ऊपर। अब जब वो गिरता 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 25 रुपए पे आया, जो एक्चुअली मेरी प्राइस थी, जिसमें मैं सोच लूं, मैंने खुद वीडियोस में कहा कि मेरे ख्याल में इसकी वैल्यू ये है, इसकी परचेज बनती है, परचेज करना चाहिए। तो उन लोगों ने जब वो नहीं लिया, तो जब अब एकदम से उसकी एक न्यूज आई कि वो उनकी जो एक मेजर कंपनी है जो लॉन्ग मार्च टायर्स बनाती है, उसकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है और दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड इट फर्दर। उसकी बेसिस के ऊपर जब न्यूज आई तो वो पेपर लॉक लगना शुरू हो गया। वो 32-33 आज आई थिंक 33-34 के दरम्यान में चल रहा है। सो you have to understand कि what price are you paying for a particular stock and at what value you buy. So current stock market के एनालिसिस के लिहाज से अगर आप ओवरऑल बिजनेस को देखें या पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को देखें, तो इस हालात निस्बतन अच्छे हैं। क्योंकि अच्छे इसलिए क्योंकि थोड़ी सी मार्केट से प्रेशर निकल गया है, लोगों में अनसर्टेनिटी कम हुई है, जिसकी वजह से पता है कैपिटल आ रहा है। अब मैटर ये करेगा इस कैपिटल को मैनेज कैसे करते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा ऑफ दिस IMF की ट्रेंच का। फंड्स आ जाएंगे, इधर से आ जाएंगे, उधर से आ जाएंगे। अगर आपने मिसमैनेजमेंट दोबारा की तो फिर उसका उससे बड़ा साइक्लिक इफेक्ट होगा। और अगर मैनेजमेंट अक्लमंदी से की गई, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट एंड आर्म फोर्सेस दोनों मिलकर इस पॉलिसी को चला रहे हैं, तो nobody now can say कि one party would be responsible. I think both of them will be equally responsible for this decision, which is good. All stake members are coming on board। और ये बात ही बड़ी अच्छी थी कि IMF ने जाके बात की विद इमरान खान, ऑल पार्टीज को बिठाया, उन्हें कहा जी इकोनॉमी के ऊपर काम करें, सारे मिलकर डिसाइड किया करें, 5 साल की पॉलिसी, 10 साल की पॉलिसी, दूसरी की टांग ना खींचे, मुल्क को डेवलप होने दें। और पहले दिन से, इफ यू बीन फॉलोइंग माय वीडियोस, आई हैव सेड मुल्क का पहले सोचें, बाद में अपनी पॉलिटिकल एजेंडाज या पॉलिटिकल माइंडसेट या पावर के बारे में सोचें। अगर मुल्क चलता रहेगा तो बाकी सारी चीजें ऑटोमेटिकली इन प्लेस हो जाएंगी। अगर मुल्क नहीं होगा, या नाउजुबिल्लाह, मतलब मुल्क तो माशाल्लाह है, अल्लाह और लंबी इसको लंबा रखे, लेकिन अगर मुल्क कमजोर होगा तो उसकी डिसीजंस इंपैक्ट होने शुरू हो जाएंगी। तो अपने आप को भी फाइनेंशियली सिक्योर करें, अपने लव्ड वंस को भी करें, अपने फ्यूचर के लिए करें। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक इन्वेस्टमेंट होती थी, उससे बाकी पैसा निकल चुका है। क्योंकि पहले अभी गवर्नमेंट उस पर और टैक्सेस लगाएगी, और दूसरी बात उस पर यह है कि अभी आपको बैंक में बैठे बैठे 22% इंटरेस्ट रेट, तो आपको पर डे के ऊपर ही बैंक जो है वो 20-21% दे रहा है। तो जिनके पास कैपिटल था उन्होंने बैंकों में रख लिया है, उन लोगों को समझ नहीं आ रहा और कि वो अपना पैसा मार्केट में क्यों लगाएं, क्योंकि कंपनीज में टैक्स जब कटेगा तो उनको 15%, 16%, अच्छी पेइंग आउट कंपनीज जो है 15-16% तक दे देंगी, और जो माठी थोड़ी कंपनीज है वो शायद 12-13-14% के अंदर आ जाएंगी। तो वो कहते हैं हमें यहाँ गारंटीड मिल रहा है, हमें वो लेने का क्या फायदा है। बट दैट इज वेयर दिस साइंस इज, you have to see not just now, you have to see about the next 5 years, 10 years, how will these companies develop. So next video mein I'll talk about, as I mentioned, we'll talk about more about some different companies, as well as we'll take some examples, और उसके साथ साथ हम लोग मॉनिटर करेंगे कि फ्यूचर में what do you foresee, how do you value a stock. So we'll do multiple videos on these subjects, so keep tuned रहें और वीडियो को वॉच करते रहें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, विमेन को जरूर शेयर करें, बच्चों को शेयर करें, ताकि उनको इन्फॉर्मेशन मिले और वो अपने आप को एजुकेट कर सके। हमने पाकिस्तान मिल के सपोर्ट करें, देखिए इकोनॉमी को और बिजनेसेस को सपोर्ट, उस पर फेथ शो करना हम सबका रोल है। हमें यस इन्वेस्टमेंट्स अपनी डिफरेंट प्लान करनी चाहिए, बट वी हैव टू कीप मेक श्योर दैट वी पाकिस्तान, दिस इज आवर कंट्री, सो वी हैव टू ट्राई टू हेल्प एज मच एज पॉसिबल। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।